हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं टंकेश कुमार साहू और स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल केपी इंस्टीट्यूशन में। तो आज से हमारे चैनल में क्लास 6 टू क्लास 12 तक की ग्रामर सीरीज शुरू होने वाली है। जिन लोगों को भी, जिन विद्यार्थियों को भी ये लगता है कि वे ग्रामर में वीक हैं या उनको ग्रामर समझने में परेशानी होती है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, चाहे वो 6 के हों, 10 के हों, 12 के हों, जो भी कक्षा से रिलेटेड हों या उससे ऊपर कॉलेजियस जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होने वाली है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी मेरी वीडियो को प्लीज़ वॉच करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि ग्रामर में भाषा क्या होती है। आप सभी को पता होगा कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता होती है और व्याकरण के अंतर्गत हम ये जानते हैं कि भाषा क्या होती है। जब कोई भाषा ही नहीं रहेगी तो हम उसका व्याकरण कैसे सीखेंगे। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे पहले भाषा यदि कोई मकान है तो ग्रामर उसके अंदर प्रवेश करने की एक मुख्य द्वार होती है। तो इस बेस पर आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि ग्रामर के अंदर भाषा क्या होती है। तो सबसे पहला परिभाषा मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जो बोर्ड पर है। लैंग्वेज इज अ मीडियम which help us we express our thoughts and feelings। हिंदी में इसका अर्थ है भाषा वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये अपना एक डेफिनेशन हुआ और दूसरे रूप में यदि हम इसको संकेतों, चिन्हों और अक्षरों के रूप में देखेंगे तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम संकेतों, अक्षरों और विभिन्न प्रकार के शब्दों के रूप में अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। तो आइए इसके बाद हम देखेंगे भाषा को सीखने की, भाषा को अर्जन करने के कितने प्रकार होते हैं। आइए देखते हैं हम यहाँ पर लैंग्वेज के सीखने के 4 यूनिवर्सल पार्ट या कौन कौन से वे मुख्य भाग हैं जिसके द्वारा हम किसी भी लैंग्वेज को अर्जन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो देयर आर 4 यूनिवर्सल पार्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंग्वेज। सबसे पहला तो है लिसनिंग, सुनना। आप सभी को पता होगा सुनना क्या होता है। ज़्यादातर हम कान से सुनना को ही जानते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ हम ऐड कर सकते हैं कि सुनने को हम थोड़ा डीपली ले सकते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर सुनने का मतलब केवल लिसनिंग नहीं है, उस पर थोड़ा फोकस करना भी है। अब दूसरे में देखेंगे स्पीकिंग। आप लोगों ने छोटे बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे दूसरे व्यक्तियों की बातों को सुनकर उनकी नकल करते हैं, इमिटेटिंग करते हैं, इमिटेट करना है ना। तो जैसे ही वे दूसरों की बातों को सुनते हैं तो वे वैसा ही दोहराने का प्रयास करते हैं, अर्थात बोलते हैं। तो सबसे पहला एक्वायरिंग का हमारा मेन बेस होता है सुनना। सुनते हैं, उसके बाद हम बोलना सीखते हैं या सुनने के बाद हम बोलने की क्रिया को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके बाद है अपना आएगा पढ़ना, रीडिंग। रीडिंग करके भी हम किसी भाषा को सीख सकते हैं। जब हम किसी भाषा को सुनेंगे और उससे बोलना सीख जाएंगे, फिर उसके बाद हम उस पर ध्यान देते हैं पढ़ने के ऊपर, और पढ़ने के बाद हम किसी भाषा को यदि सीखना है और उसमें स्पष्टता लानी है तो इस पर हम आ सकते हैं। हमारा आखिरी पार्ट है लिखना। तो इस प्रकार ये किसी भी भाषा को सीखने की इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो हमारा यहाँ पर है। सबसे पहला आ गया लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। आगे हम देखते हैं कि इसको शॉर्ट टर्म में हम कैसे जान सकते हैं। तो लेट्स वी गो LSRW एंड इसको हिंदी में याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है कि सुवोपली। तो इस पर आप लोग बिल्कुल फोकस कीजिए यहाँ पर संक्षिप्त रूप में, तो ये आपको बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाएगा। सो इज दैट क्लियर। सो मेरे द्वारा दी हुई जानकारी यदि आप लोग को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।